हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी की बूस्टर डोज एंड टारगेट विद गौरव एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत है दिल से। और जैसा कि एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आपके सामने आया हूं। और जैसा कि आप लोग मेरे सामने एक बढ़िया सा टॉपिक देख रहे हैं, देखो, एक त्रिशूल, डमरू और जय सनातन धर्म यानी कि एक हिंदुज्म का टॉपिक लेकर आया हूं। आखिर अभी तक मैंने जितनी बार भी कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाया है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज की बात की है। हमने रिलीजन्स के बारे में कई बार बात की है, हमने एक धर्म के बारे में कई बार बात की है। जैसे मैंने इस्लाम धर्म के बारे में कई बार बताया है, सिख धर्म के बारे में कई बार बताया है, पोर्चुगीज यानी क्रिश्चियनिटीज के बारे में बताया है। बट हमारा जो धर्म है, जिस हम धर्म को मानते हैं, जिस धर्म पर हमें पूरा विश्वास है, जिस धर्म को हम लोग अपने जी जान से मानते हैं, उस धर्म के बारे में आज जानेंगे। यानी कि बेसिकली आज उन्हीं की बात कर रहा हूँ, जो पीछे उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनको आप अपने दिल से लगा के रखते हो, जय सनातन धर्म। उन धर्म के बारे में आज हम बात करेंगे, इट्स रिलीजन के बारे में बात करेंगे, जो आज हमारा मेजर टॉपिक होगा। बहुत से बंदे हैं जो बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर मेजॉरिटी सबसे ज्यादा इस रिलीजन की बहुत होती है। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। वो डिस्कशन होगा एक रिलीजन बेसिस पे। आप लोग जानते हो कि रिलीजन इज नॉट अ वर्ड, धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसा कि आप लोग भी जानते हो, इन धर्मों को बनाने वाले कोई भगवान नहीं थे, ना ही कोई एक जीसस थे, ना ही कोई मोहम्मद हजरत पैगंबर, ना ही कोई एक तरीके से नानक देव जी। जनरली इन धर्मों को बनाया किसने? हम इंसानों ने बनाया। इट मीन्स जनरल तौर पे हम देखें, दीज रिलीजन इज मेक बाय द पीपल। यानी कि जनरली एक कंडीशंस में बोले कि भगवानों ने कभी इन चीजों को माना ही नहीं। हम लोगों ने एक तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से आगे चलते चलते इन धर्मों को पूरी तरीके से क्रिएट किया। यानी कि ह्यूमन नेचर इज क्रिएटर ऑफ रिलीजन। अब बात आती है कि सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को मैंने कई बार इन टॉपिक्स के बारे में रिवील भी किया होगा, बट आज हमारे सामने एक सबसे बड़ा टॉपिक है जिसको कहते हैं हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। एक्चुअल में मतलब क्या होता है इस धर्म का, इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में, अपने इंडिया पॉपुलेशन में एक नए धर्म का विस्तार हुआ जिसका नाम था हिंदुइज्म। आज से 4000 साल पहले की बात है, 4000 पास्ट ईयर्स एगो अगर हम बात करें तो 4000 साल पहले एक नए धर्म ने ओरिजिन किया था। यानी कि एक उस समय को कोई रिलीजन नहीं था। ये हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन। उस समय कोई नाम का धर्म नहीं था हिंदुइज्म। बट ऐसा बताते हैं कि ये धर्म जो माना गया वो 5000 साल पहले माना गया था, 4000 साल पहले। और इन चीजों में सबसे बड़ी बात आती है कि जो हिंदुइज्म था एक्चुअल में ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चले एक बार छोटी सी जर्नी पे और लेके चलता हूं आपको आज हिंदुइज्म। और एक बार सभी लोग मुझे बोल दो कि जय सनातन धर्म। ठीक है भाई, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट के अंदर हम स्टार्टिंग चलते हैं पुराने से पास्ट ईयर के अंदर, 4000 साल पहले चलते हैं। और 4000 साल पहले की अगर हम बात करें तो ऐसा बताते थे कि ये जो हिंदुइज्म है उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन। एक्चुअल में हिंदूज क्या है, आप लोग को पता है कि हिंदू जो है एक तरीके से ऐसा रिपब्लिक एरिया, या कह सकते हो एक ऐसा रिलीजन जो आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में इनकी मानी गई। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, वेयर इज द, ये कह सकते हो, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया विच कंज्यूमिंग अ मेजॉरिटी ऑफ हिंदुइज्म्स। यानी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदुइज्म्स की है। अगर हम बात करें हमारे 3 धर्मों के अकॉर्डिंग, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में, हमारा हिंदुइज्म तीसरे नंबर का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ठीक है जी, जिसके अप्रोक्सीमेटली जो फॉलोअर्स हैं 900 मिलियंस फॉलोअर हैं इसके। जो एक्चुअल में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं इंडिया के रेस्पॉन्सिबल्स में, अप्रोक्सीमेटली उसके 900 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी धर्म को हम लोग सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं, जिनके बारे में हमारे वेदों, उपनिषद, पुराणों, काफी चीजों के एक तरीके से नंबर ऑफ टेक्स्ट के अंदर दर्शाया गया है, यानी किताबों में लिखी गई है इनके बारे में। हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म की जनरली अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म से ये वर्ड क्रिएट कहां से हुआ, एक्चुअल में बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कई सारी देवी देवताओं को माने जाते हैं। हमारे हिंदुइज्म के अंदर कई सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। जैसे हम लोग बाकी धर्म की बात करते हैं तो देयर इज अ फाउंडर ऑफ एवरी रिलीजन। सिख धर्म की बात करें, गुरु नानक देव जी इज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन।
इस्लाम धर्म की बात करें, मोहम्मद हजरत पैगंबर जी इज द फाउंडर ऑफ, है ना। और उसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस, सेम एज इट इज अगर हम लोग कभी हिंदू की बात करते हैं, देयर इज नो एनी फाउंडर ऑफ दिस हिंदुज्म में कोई फाउंडर नहीं माना जाता। एक्चुअल में हिंदुज्म का रियल ओरिजिन या इसका रियल मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ। हम लोग हिंदू हैं, आधे से ज्यादा मेजोरिटी पॉपुलेशन को हिंदू का मीनिंग भी नहीं पता, बट एक्चुअल में हिंदूज है। क्योंकि एक्चुअल में, अब देखो, इसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना, इसका एक्चुअल मीनिंग क्यों, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जी हिंदू एक धर्म है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हिंदू एक धर्म नहीं है, इन हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ, एक जीवन जीने का आधार है मनुष्य का। कुछ कहते हैं दिस इज कॉल्ड सनातन रिलीजन, कुछ कहते हैं कि हिंदू इट्स अ टाइप ऑफ उपनिषद, एक उपनिषद है हिंदू। तो मतलब एक्चुअल में किसी को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। तो आज हम इसके बारे में एक और चीज बात करेंगे कि इसकी जो जर्नी है वो द वे ऑफ लाइफ से एक धर्म के रूप में कैसे पहुंच गई, आखिर इस धर्म को वे ऑफ लाइफ से लेकर हमने हिंदू धर्म तक कैसे कवर किया, वो सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि हिंदुज्म्स जो होते हैं, हिंदुज्म्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 900 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेजोरिटी के बेसिस पे। भारत के हर कोने में आपको हिंदुज्म्स मिलेगा, ऐसा बताया गया था कि इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग एक और चीज बताई गई। भारत में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ब्रिटिशर्स आने से पहले हमने एक्चुअल में क्या बताते थे कि दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। जब ये ओरिजिन हुआ था तब इसको वे ऑफ लाइफ बोला गया था। जब धीरे धीरे लोगों ने एक तरीके से अपने नए धर्मों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, जैसे इस्लामिक लोगों ने किया, जैसे पोर्चुगीज ने किया, वो अपने क्रिश्चियनिटी को लेकर आए और इस्लामिक लोग लेकर आए इस्लाम रिलीजन्स को। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी, इस वे ऑफ लाइफ को रिलीजन में कन्वर्ट करना पड़ा। हमने सोचा कि अगर हमने अपना, क्योंकि कंपटीशन को कंपटीशन से मात दी जा सकती है, अगर हम लोग इसे वे ऑफ लाइफ के तौर पर लेके चलते तो फिर सीधी सी बात है, मेजॉरिटी भारत के अंदर उस समय के इस्लामिक, या कह सकते हो उस समय के पोर्चुगीज, या कह सकते हो उसके ज्यादा से ज्यादा आपके पर्शियन या क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स की हो जाती। इसीलिए हमें इसे वे ऑफ लाइफ से रिलीजन में कन्वर्ट करना पड़ा। अदरवाइज इसे हम लोगों ने कोई हिंदुज्म्स का एक तरीके से कोई रिलीजन नहीं माना था, ये रिलीजन बाद में बना। पहले इसे हम लोग कहते थे दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का आधार है ये, हिंदू धर्म हमारे जीवन का आधार है। लेकिन इसी जीवन के आधार को हमने आगे चलकर धर्म के रूप में कन्वर्ट कर लिया, इसी धर्म को मानना शुरू किया। अब बात करेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में हिंदुज्म्स का ओरिजिन कहां से हुआ। ओरिजिनेशन ऑफ हिंदूज, दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म, इसी के बारे में बात करेंगे। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि एक्चुअल में ओरिजिन्स कैसे होता है हिंदुज्म्स का। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द वन ऑफ द मेजर सिटी, या कह सकते हैं मेजर कंट्री विच इज मोस्ट पॉपुलेटेड ऑफ हिंदुज्म्स। भारत के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदूज की है। अभी आपको मैंने बताया देयर आर 900 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है। एक्चुअल में बताते थे कि यहां से बहुत साल पहले पर्शियंस आए थे, पर्शियंस कह सकते हो, आर्यंस कह सकते हो, इधर से आर्यंस भी आए थे, पर्शियंस आए थे। तो यहीं से हमारी एक नर्दर्न रिवर फ्लो करती है जिसको कहते थे इंडस, दिस इज नोन एज सिंधु, इसे सिंधु कहते थे। तो पर्शियंस जो थे, जो पर्शियंस थे, ऐसा बताते थे आर्यंस वगैरह को इंग्लिश बोलने का ज्यादा शौक था। तो उनके सामने से जब ये इंडस रिवर निकलती थी तो उन लोगों ने क्या करने की कोशिश की, वो जैसे यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो इंडस रिवर है, तो उन्होंने सोचा कि इसी से एक नाम ओरिजिनेट कर देते हैं, इस जगह का नाम, क्योंकि उस समय इस देश का नाम, हमारे भारत का नाम एक्चुअल में कोई नॉर्मल नेम ना, तो भारत वगैरह बोलते थे। तो उन्होंने एक इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए इंडस रिवर से ही निकालकर भारत का नाम इंडिया रख दिया था, इंडिया रख दिया। तो ऐसा बताते थे कि पर्शियंस के बाद यहाँ पर इस्लामिक लोग आने शुरू हुए, अरब के लोग, भारत में अरब के लोग आए। अरब के लोगों को इंडस बोलना नहीं आता था, ये इसी इंडस को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है, आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये एरिया पूरा सिंध हुआ करता था। तो ऐसा बताते थे कि यहाँ से जब अरब के लोग आए तो इनको ये नदी का नाम सिंधु के नाम से पता लगा। तो वो बेचारे सा को सा नहीं बोल पाते थे, वो सा को हा बोलते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस भारत का नाम हिंदू कर दिया, यानी कि एक तरीके से सिंधु से वो सा को सा नहीं बोलते थे, वो सा को हा बोलते थे अरब के लोग। तो कहते थे हम सिंधु नदी को नहीं, हम हिंदू नदी को क्रॉस कर चुके, हम हिंदू नदी को क्रॉस कर चुके। तो हिंदू नदी को क्रॉस करते करते हम हिंदुस्तान तक पहुंच गए। हिंदुस्तान, वो सिंधुस्तान बोलना चाहते थे, बेचारे हिंदुस्तान बोल रहे थे। तो हिंदुस्तान तक पहुंच गए और यहाँ के लोगों को धीरे धीरे उन्होंने हिंदू का नाम दे दिया, यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदूज बोलना शुरू कर दिया। वहीं से एक वर्ड डिराइव्ड हुआ नाम का, हिंदू वर्ड।
हिंदू वर्ड वहीं से कम्युनिज्म का नाम डिराइव हुआ, जिसका नाम था हिंदू वर्ड। उसी हिंदू से आगे चलकर ये चीजें हमारे हिंदू धर्म का नाम बनी। ठीक है जी, यानी ओरिजिन क्या माना गया, इन्हीं लोगों से माना गया, यानी आने वाले लोगों को ही एक तरीके से भारत में इन लोगों का खिताब दिया गया। इन्हों लोगों ने ही भारत में हिंदू वर्ड को जनरेट किया। अब ये वर्ड जब जनरेट हो गया था तो एक्चुअल मीनिंग बात आती है कि सर ये बातें तो कब की होंगी, हाँ बिल्कुल बातें कब की हैं, लेकिन इन रियल फॉर्मेशन में हिंदू वर्ड्स के बारे में जो एक्चुअल बातें लिखी गई है वो हमारे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बुक्स में लिखी गई है, जैसे उपनिषद, पुराण, ठीक है जी, वेदांग, वेदों में ये सारी जो सेट्स ऑफ बुक्स है इसमें बताया गया है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें द वर्ड ऑफ हिंदू वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इन्हीं लोगों ने ओरिजिनेशन ऑफ हिंदू वर्ड्स का नाम दिया। हमारे हिंदू जो वर्ड्स है वो यहीं से निकल कर आया। अब इसी को हिंदू वर्ड्स को बाकी चलकर धीरे 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 इसे एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम पड़ा सनातन धर्म। अब ये सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जी जय सनातन धर्म, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है हमें नहीं पता। सनातन का मतलब होता है सदा चलने वाला, एक ऐसा धर्म जो सदा चलने वाला धर्म हो, जिसका द एंड पॉइंट कहीं ना हो। दिस इज अ इन्फिनिटी ऑफ रिलीजन, एक प्योरिटी ऑफ रिलीजन के बारे में सनातन धर्म बताता है। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं 3 रिलीजन्स की, इस्लामिक, मैंने अभी आपको बताया इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदूज की, तो हिंदू इज द वन ऑफ द 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी और पॉपुलेटेड रिलीजन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, सबसे बड़ा माना जाता है क्रिश्चियनिटी, 2nd नंबर पे आता है आपका इस्लामिक, एंड 3rd नंबर पे हिंदू मेजोरिटीज में आता है, विच इज कंसिस्टेंस ऑफ 900 मिलियन फॉलोअर्स, है ना। अब बात आती है सर इसी हिंदुज्म के अंदर, मैंने आपको बता दिया जो ओरिजिन ऑफ हिंदूज कुछ ऐसा रहा। इन्हीं हिंदूज के बारे में कुछ फैक्ट्स मिलते हैं हमें इंडस सिविलाइजेशन से। इंडस सिविलाइजेशन में ऐसा बताया गया था कि कुछ जब इंडस नदी के बाद कुछ बहुत सारे ऐसा बताते हैं कि जब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जब उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वेरिफिकेशंस की, कई सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने कई सारे इन्हें बहुत सारे एक तरीके से क्या मिले बच्चों, इन्हें बहुत सारे एक तरीके से वहाँ पे प्रूफ मिले कि यहाँ पर पुराने समय में भगवानों की पूजा की जाती थी, जैसे लाइका पशुपति शिव जी की मूर्तियों के फाउंडर मिले यहाँ पे, यहीं पे स्वास्तिक का निशान मिला, यहीं पर आपके कुछ गाय या कुछ ऐसे पशु जिनकी वर्शिप की जाती थी, नेचर ऑफ ट्रीज मिले जिनकी वर्शिप की जाती थी। तो जनरली इंडस सिविलाइजेशन भी हमारे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ काफी प्राचीन इतिहास से माना गया दम है। हमारा जो हिंदू रिलीजन है दिस इज ओरिजिनेट इन 6 BCE, 6 BCE या कह सकते हो 600 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा की बात है ये, तब इसका ओरिजिन हुआ माना गया था। इसका एक्चुअल कोई टाइम पीरियड नहीं है, इसका कोई फाउंडर नहीं है, इनके कोई एक तरीके से लिटरेचर भी नहीं है, इसके मैनी ऑफ लिटरेचर्स हैं। हम लोग कहते हैं ना दिस इज हमारे हिंदू धर्म के अंदर द होली बुक नेम इज भगवत गीता, बट देयर इज नो वन ओनली होली बुक ऑफ भगवत गीता इन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही होली बुक नहीं है। उपनिषद भी हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, पुराण्स भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, वेद भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं, प्लस हमारे हिंदू धर्म के बारे में भगवत गीता भी बताती है। जैसे क्रिश्चियनिटी में सिर्फ एक ही बुक बताती है, दिस इज कॉल्ड ओनली बाइबल। अगर हम बात करते हैं सिर्फ इस्लामिक में, दिस इज ओनली कुरान, बट हिंदू धर्म के अंदर दिस इज अ वेरिएशंस ऑफ बुक्स विच इज टेल अबाउट हिंदुइज्म्स। हमारे हिंदुइज्म्स के अंदर या हिंदुइज्म्स की बात करें तो देयर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशन। तो फक्र तो हो गई अपने धर्म पे, क्योंकि हमारे धर्म के अंदर बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया है। देयर इज लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन किताब। ऐसा नहीं है कि बाकी धर्म के अंदर नहीं बताया गया, बाकी धर्म भी एक तरीके से बाकी रिलीजन की भी उतनी रेस्पेक्ट जितना अपने हिंदू रिलीजन की है, सेम एज इट इज उनके अंदर भी वही चीजें बताई गई है जो उनके धर्म से रिलेटेड है। हमारे धर्म में भी इन्हीं चीजों की बातें की गई है। ठीक है, तो दिस इज हिंदुइज्म इन इंडस सिविलाइजेशन। यहीं से हमें कुछ चीजों के बारे में धीरे धीरे पता लगा। अब बात आती है सर कि जो हमारे जो वेदास हैं, वेदों के बारे में या वेदास के अंदर कैसे हिंदू धर्म को डिस्क्राइब किया गया है। एक्चुअल में हमारे जो वेदास हैं, ये वेदा भी लिखे गए थे आपके कम से कम कह सकते हो नियर अबाउट 1500 BC के अंदर। ठीक है, आप लोग कभी किताब उठा के देखोगे तो हमारे जो वेदों के बारे में बताया गया है वो 1500 BC से लेकर 600 BC के अंदर बताया गया है। मतलब कि हमारे वेदों के अंदर भी इनके बारे में बात की गई है। हमारे कितने तरीके के वेद हैं मैंने आपको बताया भी है। वेदों को हमने बात किया गया, देयर इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज।
ठीक है जी। एक होता है सर आपका आपका अथर्ववेद, सॉरी सबसे पहले आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद आता है, उसके बाद आता है आपका सामवेद, इसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है अथर्ववेद। ऐसा बताते हैं कि हमारे सभी वेदों के बारे में, सभी वेदों के अंदर हमारे हिंदुइज्म को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया। ऋग्वेद इज वन ऑफ द प्योर सोल ऑफ बुक। इसके अंदर एक तरीके से हमारे हिंदू धर्म को बहुत अच्छे लेवल पे डिस्क्राइब किया गया है। इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने भी एक नारा दिया था, गो बैक टू वेदास, क्योंकि इसमें नेगेटिव सोल के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। हिंदुइज्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर कभी भी नेगेटिव सोल के अंदर बताया ही नहीं गया ऋग्वेदों में। बट जैसे 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 टाइम पीरियड बढ़ता गया, हमारे अंदर नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आनी शुरू हो गई, डिपेंड्स ऑन अदर रिलीजन्स को देख के, या कह सकते हो डिपेंड्स ऑन अदर कम्युनिज्म्स को देख के, समुदायों को देखकर। इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे नेगेटिविटीज, या कह सकते हो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा हमने किया। ठीक है, ऐसा बताते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करता है। ओरिजिन ऑफ वेदास के अंदर ऐसा बताया गया है कि हमारे वेदों के अंदर भी ये बातें बताई गई हैं कि जो हिंदुइज्म हैं उनका कोई मेजर फाउंडर नहीं है, इसीलिए वेदों को लिखने वाला भी कोई था ही नहीं। ठीक है भाई, वेदों को भी आज तक कभी नहीं लिखा गया, विच इज कलेक्शन, कंपाइलेशन हुआ है इनका, सिर्फ संकलन करता किया गया था इनका। करने वाले भी कृष्ण द्वैपायन साहब थे, जिन्होंने ऋग्वेद को पूरी तरीके से संकलन किया। बाद में इनको पढ़ा गया, पढ़ने के बाद हमारे हिंदुइज्म्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे भारत में, कई कई सारी चीज़ें क्या क्या हमारे भारत के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड फॉर्मेशन में रखी गई। अगर ये रिकॉर्डेड नहीं होती तो हमारे भारत में हमें यही नहीं पता होगा किस तरीके से हिंदुइज्म कम्युनिटी को चलाना है। इसीलिए इनको एक डिवीजन तौर पे बांटा गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर प्रायोरिटीज ज़्यादातर उनको दी गई जो हमारे नेगेटिव चीज़ों को अलग रखा गया, पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। ऋग्वेद में हमेशा बोलाया गया कि महिला और पुरुष के बीच में किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हमारे भगवत गीता में भी ये बात लिखी गई है कि महिलाओं में और पुरुषों में किसी तरीके का क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में ये भी लिखा गया है कि किसी भी सक्सेस के पीछे इंसान के कर्म और उसके फैमिली के सदस्य या उसकी वाइफ कुछ भी हो सकता है। सेम हमारे भगवत गीता में भी इस चीज़ को लिखा गया है कि इंसान के कर्म ही उसको एक तरीके से आगे चल के बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा विश्वास कर्म पे किया गया है। कर्म करोगे फल मिलेगा। इसीलिए आपको हर गुरु भी, हर टीचर भी एक बात बोलता है कि कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा। हमारे हिंदू धर्म में री इनक्रिएशन के ऊपर बात रखी गई है, पुनर्जन्म। जैसा काम करोगे वैसा फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो रिक्रिएशन मतलब पुनर्जन्म में आपने जैसा काम किया होगा वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसीलिए इनको 3 तरीके से डिस्क्राइब करता है। देखो हमारे कर्मास बताते हैं, कर्मा, सोल, रिइंक्रिएशन, मोक्ष। ये हमारे हिंदू धर्म के 4 मेजर पॉइंट्स हैं। कर्म मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फेथ या आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। सोल, आपकी आत्मा अगर पॉजिटिव है, अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो, दूसरों के साथ कभी छल कपट और किसी भी तरीके का काम नहीं कर रहे हो, देयर इज अ पॉजिटिव सोल, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही एक तरीके से मिलेगा। रीइंक्रिएशन, पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हो तो पुनर्जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे कर्म आगे भी मिलेंगे। मोक्ष, द एंड ऑफ लाइफ, द एंड ऑफ बर्थ लाइफ जिसे कहते हैं मोक्ष, मतलब कि जीवन का एंड यहीं पर हो जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब अपने जीवन में आपने वो सारा सुख प्राप्त किया जो आपको चाहिए था। इसीलिए हिंदू कम्युनिटीज इन 4 पिलर्स को मानती है, कर्म, सोल, रीइंक्रिएशन, मोक्ष। ठीक है बच्चों, मैं तो ओरिजिन ऑफ वेदोस पे बात कर रहा था। तो वेदोस के अंदर हमारी क्या बात की गई है बच्चों? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सामवेद हमारे साम के बारे में, यजुर्वेद हमारे यज्ञ कर्म कांड के बारे में, अथर्ववेदों के अंदर भी हमारे कई सारे वेदों के बारे में बताया गया। यानी कि ये ज्यादा फोकस जादू, टोना टोटका, वशीकरण जैसे चीजों पे देता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 वेदों का डिस्क्रिमिनेशन है। एक्चुअल में क्या था कि ऐसा बताते थे कि हमारे जो वेदास थे, दिस इज अ रियल ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म्स। हमारे ओरिजिन्स या हिंदुइज्म्स के अंदर सबसे बड़ा जो मेन पार्ट माना गया वो वेदों को माना गया। सर हमारे जो ऐसा आपने बोला अभी, हमारे जो एक तरीके से माने गए कि हमारे जो एक्चुअल में हिंदुइज्म्स के सेट्स ऑफ बुक्स है वो कौन कौन से माने गए? तो हमारी सेट्स ऑफ बुक हमारी 4 तरीके की मानी गई। वो कौन कौन सी थी? हमारी एक तो भगवद गीता जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में बताती है, भगवद गीता। ठीक है बच्चों, भगवद गीता के बाद हमारा सेकंड ओरिजिन आता है किसका?
भगवत गीता के बाद आता है हमारी होली बुक, दूसरी कौन सी है? तो याद रखना होली बुक का हमारा कौन सा है? एक तो हमारे वेदास में बातें की गई हिंदू रिलीजन के बारे में, वेदों के बाद उपनिषद के अंदर बताया गया है उपनिषद के बारे में, उपनिषद के साथ साथ हमारे और किस में बताया गया? पुराण में बताया गया बच्चों, पुराण। इन चीजों में माना गया है। मतलब हिंदुइज्म में हमारे देखो कई सारी चीजें आती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए कई सारे संस्कारों का आयोजन हो जाता है। सिर्फ यही हमारा रिलीजन है जिसके अंदर संस्कार चलते हैं। आप कभी इस्लामिक में नहीं देखोगे, ना क्रिश्चियनिटीज में देखोगे संस्कार चलते हैं। हमारे ही हिंदुइज्म के अंदर संस्कारों के बारे में वेदों में बताया गया है। वेदों के अंदर ही इन चीजों के बारे में पूरी तरीके से ओरिजिनेशन किया गया है। ठीक है बच्चों, इन्हीं के बारे में ओरिजिन किस में किया गया है? वेदों के अंदर ही किया गया है। संस्कारों के बारे में इसी में बताया गया है। 16 तरीके के संस्कार हमारे वेदों में बताए गए, 16 तरीके के संस्कार। वेदांग की संख्या हमारी 6 बताई गई है। पुराण हमारे 18 बताए गए हैं। उपनिषद 108 बताए गए हैं। ठीक है, उपनिषद 108 बताए गए हैं। वेद हमारे 4 बताए गए हैं। दिस इज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्योर सोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म। ये सारे सेक्ट्स ऑफ बुक हैं जो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुइज्म को डिस्क्राइब भी ऐसी लैंग्वेज में किया गया है कि कोई दूसरा रिलीजन उसे पढ़ नहीं सकता, यानी कि हम खुद नहीं पढ़ पाते। दिस इज प्योर फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इसीलिए हिंदुइज्म को हमें कुछ मेजरली लोग ही इसे समझ सकते हैं, जैसे पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये ज्यादातर हिंदुइज्म को डीपली लेवल पे समझ पाते हैं। जैनियू हो गए, ये ज्यादा लेवल पे हिंदूज को डीपली लेवल पे समझ पाते हैं। कभी आप भगवत गीता को पढ़ोगे ना, भगवत गीता को प्योर फॉर्मेशन में, मैं ये कहता हूं कि आप दुनिया की सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को छोड़ दोगे। आप ऐसी चीजों को पकड़ लोगे, आप कहोगे तो यार मैं बस इन्हीं चीजों में रहना चाहता हूं। इन्हीं चीजों में आप 24 घंटे भगवान में, 24 घंटे विश्वास पे रहोगे। ये बातें सबसे बड़ी फेथ होती है, क्योंकि भगवत गीता, और या मैं यही कहता हूँ कि जितनी भी हॉली बुक्स हैं, विच इज अ प्रेजेंट ऑफ प्योर सोल, एक इंसान को प्योर सोल बनाती हैं वो। इसीलिए हम लोग अपने रिलीजन्स में पढ़ते हैं इन चीज़ों के बारे में। भगवत गीता ये अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, नेगेटिव, पॉजिटिव सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है। हिंदुइज्म में किन चीज़ों से दूरी बना के रखो, किन चीज़ों को अपने लिए इम्प्लीमेंट करके रखो, दीज आर द टेल अबाउट हिंदुइज्म। ठीक है बच्चों, जनरली अगर हम बात करते हैं, दिस इज कंडीशंस ऑफ हिंदुइज्म। अब बात आती है ओरिजिन्स के बाद कोर बिलीफ। कोर बिलीफ का मतलब होता है मूल विचार। हिंदुइज्म के ऊपर हमें एक्चुअल में बिलीफ कैसा शुरू हुआ, क्योंकि एक्चुअल में हिंदुइज्म इट्स नॉट अ रिलीजन। मैंने आपको बताया था कि हिंदू उस समय लोगों को कहा गया था, एक कम्युनिटीज को हिंदूज कहते थे। उस समय रिलीजन नहीं था, लोगों ने कह दिया दिस इज अ जर्नी ऑफ आवर लाइफ, हमारी एक लाइफ की जर्नी है, हिंदू हम उन्हें बोलते थे। लेकिन लोगों का विश्वास कैसे हुआ हिंदूज पे, हिंदूज को कैसे कैसे बिलीफ माना गया, आखिर क्या कारण थे जिससे हमने ओरिजिन्स ऑफ बिलीफ के ऊपर डिपेंड होकर बातें की। सबसे बड़ी बात आती है कि मूल विचार में सबसे बड़ा रिलीजन है ब्राह्मण्स। एक्चुअल में रिलीजन नहीं है, एक्चुअल में दिस इज अ कम्युनिस्ट, और ऐसा बताते थे कि कोर बिलीफ में सबसे बड़े जो माने जाते हैं वो ब्राह्मण्स माने जाते हैं। ब्राह्मण्स का एक्चुअल बिलीफ किस पर है? हिंदुइज्म पे है। ब्राह्मण्स हमारे रिलीजन्स में सबसे बड़े ब्राह्मण्स होते हैं। ठीक है जी, जो ब्राह्मण्स का बिलीफ होता है वो सबसे ज्यादा किस पे होता है? हिंदुइज्म पे होता है। ब्राह्मण्स देखना कभी भी उन चीज़ों को कभी भी अपने चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भगवत गीता के अंदर लिखी गई है। भगवत गीता में जिस चीज़ों को मना किया गया है, ब्राह्मण उसी को अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा जनेऊ धारण करके रखते हैं, जब भी वॉशरूम जाना होता है तो जनेऊ ऐसे रखा जाता है, कान पे लटकाया जाता है, क्योंकि इसको धारण करने का मतलब होता है कि आपको उन सारी चीज़ों से दूरी बना के रखनी है जो हमारे इस पर क्या करें, नेगेटिव इफेक्ट डालें। तो जनरली इस तरीके के चीज़ों को क्या बोला गया? मूल बिलीफ, या कह सकते हैं मूल विचार कहते हैं। हमारे धर्म के अंदर कर्म, सोल, रीइंक्रेशन, मोक्ष के बारे में बात की गई है। कर्म मतलब जैसा करोगे वैसा मिलेगा। सोल हमारी आत्मा को शुद्धिकरण। एक्चुअल में बताते हैं इंसान के अंदर, इंसान जो एक इंसान चल रहा है, इंसान के अंदर जो इमोशंस हैं वो सब उनकी आत्मा में होते हैं। उनकी आत्मा जैसी होगी वैसे ही इंसान वैसे बनते हैं। रीइंक्रेशन मतलब पुनर्जन्म, और लास्ट उसकी लाइफ होती है द एंड ऑफ लाइफ, मोक्ष। और 4 मेन ऑफ लाइफ मनुष्य के क्या होते हैं? धर्म होते हैं, कर्म होते हैं, अर्थ होता है, मोक्ष होता है।
ये हमारे 4 मेन पिलर्स हैं हमारे हिंदू लाइफ के। ठीक है भाई, इन चीजों को बारे में क्या बताया गया, दिस इज अ कंडीशंस ऑफ हिंदुइज्म। दूसरी बात, इसी में हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जो माने जाने वाले गॉड्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी संख्या अप्रोक्सीमेटली 33 करोड़ के आसपास है। इसीलिए हम लोग किसी एक गॉड की पूजा नहीं करते। हमारे धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, हम किसी को भी अपना एक पर्टिकुलर भगवान नहीं मान सकते। कुछ होते हैं जो मानते हैं, जैसे कुछ भगवान गणेश को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, कुछ भगवान महेश को मानते हैं, कुछ भगवान लॉर्ड गणेशा को या कह सकते हो लॉर्ड राम को मानते हैं। मतलब एक मान के चलो कि आपके वेरिएशन ऑफ गॉड्स हैं, बहुत सारे भगवान हैं। हर भगवान को अलग अलग की दर्जे, अलग अलग प्रायोरिटीज मिलती हैं, है ना। तो ऐसा बताते थे कि हमारे जो इन सभी में सबसे बड़े भगवान पूरे हिंदुइज्म में माने गए, हिंदुइज्म में सबसे बड़े भगवान का दर्जा ब्रह्मा, विष्णु और आपका क्या, शिव। ब्रह्मा, विष्णु या महेश बोल देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देयर इज अ लॉर्ड विच इज अ मेजर गॉड। पूरे संसार का सबसे बड़ा जो भगवान माने गए वो हमारे 3 भगवान को माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, जिन्हें कहा गया कि ये पूरे के पूरे संसार, पूरी दुनिया के क्रिएटर हैं, पूरी दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है। इन्हीं लिए भगवान ब्रह्मा की पूजा करो, क्योंकि पूरे विश्व को जिसने पूरे संसार को बनाया है, आज उन्हीं संसार में हम लोग रह रहे हैं। तो ब्रह्मा इज द क्रिएटर को एक तरीके से क्या दिया गया, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इन्हें एक सिंबल दिया गया कि ये क्रिएटर है ब्रह्मा, भगवान पूरे दुनिया को, संसार को बनाने वाले ब्रह्मा है। विष्णु प्रिजर्वर, इन्हें बोला जाता है कि पूरे के पूरे समाज या पूरी दुनिया को बचाने वाले विष्णु है। पूरी दुनिया इन्हीं की वजह से स्थिर है, विष्णु। और महेश द डिस्ट्रॉयर, कुछ गलत होगा तो पूरे विष्णु या पूरे के पूरे संसार को खत्म भी यही कर सकते हैं। तो मतलब जो बना सकते हैं वो खत्म कर सकते हैं, सब बचा सकते हैं, वही तो सबसे बड़े प्रोटेक्टर हुए। तो जनरली हमारे मेजर गॉड्स किनको पूजा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। जैसा कि आप जानते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले भगवान हैं वो आपके महाकाल है ना, जैसे कि शिव भगवान हैं, उनको पूजा जाता है। ठीक है जी। नॉर्दर्न इंडिया साइड या सर्दर्न इंडियाज में जाओ तो वहाँ पर हमारे कई सारे भगवान आते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे कई सारे भगवान हैं। जैसे एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जैसे महाबलीपुरम टेम्पल्स जाते हो आप लोग, या आपको कई दूसरे दूसरे टेम्पल्स जाते हो तो आपको कई सारे रिलीजन्स में भगवान नजर आते हैं। तो कई सारे गॉडेट्स हैं यहाँ पे हमारे, जिनको हम लोग एक तरीके से जानते भी हैं। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं सर इसके अंदर, तो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सारे हमारे गॉड्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर क्या इन्हीं भगवान की पूजा होती है, नहीं। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी आस्था क्या होती है बताइए क्या, अगर हमें भगवान की मूर्ति भी नजर ना आए तो भी हम लोग कहीं ना कहीं उन्हें भगवान के रूप में पूज लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया, पीपल के पेड़ पे लोग पूजा करते हैं। ठीक है जी। हमारे हिंदुइज्म में पीपल को भी एक तरीके से गॉड का दर्जा दिया जाता है। हिंदुइज्म के अंदर जो आपका बरगद होता है, बनियन ट्री, उसको भी एक तरीके से क्या माना गया, एक पूज्य स्थल माना गया। उसके चारों ओर हम लोग कलावा बांधते हैं, जो एक तरीके से प्रोटेक्शन लेवल ऑफ गॉड है। ठीक है। उसी तरीके से हम अपना भगवान एक गाय के अंदर भी देखते हैं, गाय को भी हमने अपना भगवान माना है। सीधी सी बात है, कभी भी हम गाय को हानि नहीं पहुंचाते। काऊ इज द सिंबल ऑफ गॉड, जिसमें नव दुर्गाओं का क्या है, सम्मान है। आप लोगों को कभी पता लगा है, जनरली अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे रुद्राक्ष होते हैं उनको जपा जाता है 108 बार, ऐसे राम 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 राम, रुद्राक्ष को ऐसे, रुद्राक्ष की माला को। आप मुझे बता सकते हो 108 बार ही क्यों जपा जाता है? उपनिषद 108 ही क्यों होते हैं? कभी ख्याल आया दिमाग में? इसका सबसे बड़ा लॉजिक बताता हूँ। 1 प्लस 108 कैसे लिख सकते हो? 108 ऐसे लिखते हो, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो 1 प्लस 0 प्लस 8 में बनता है, और इनका सम कितना होता है, 9। और 9 इज द प्योर नंबर ऑफ एवरी गॉड। नव दुर्गा, नवरात्र, 9 भगवानों का रूप, ठीक है जी,
नवरात्र भी होते हैं, नवदुर्गे भी होते हैं हमारे, और कह सकते हो कि जो आपके काऊ होते हैं, गाय, उनमें भी 9 भगवानों का क्या है, रूप है। तो सारी चीजें हमारे इन चीजों में 108 उपनिषदों में बताई गई है। कंडीशंस में भी सभी के बारे में इसमें बताया गया है। इट इज अ रिलीजन दैट इट्स टेल अबाउट 108 इज अ प्योर फॉर्मेशन ऑफ नंबर। इन्हीं चीजों के बारे में डिक्टेट करता है ये। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये तो बात रही मेजर ऑफ गॉड्स की। मेजर गॉड्स में सर जरूरी नहीं है तो ये हमारे भगवान है, हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है हमारे, ये सारे ही हमारे क्या है, भगवान का रूप है। सभी को हमने अपने भगवान का दर्जा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुज्म के अंदर ऐसा बताते हैं कि कभी भी आप देखोगे तो भगवानों का रूप हर चीजों में देखा जाता है। बाइबल अगर हम देखते हैं तो बाइबल जो है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। भगवत गीता इज द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुज्म। इस्लामिक के लिए कुरान। तो देर इज अ मेजर सेट्स ऑफ बुक विच इज टेल अबाउट द हिंदुज्म के बारे में बताती है, बट ओनली कौन सी, आपकी भगवत गीता। अब बात आती है सर यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा हम इसकी पास्ट को जान लेते हैं। थोड़ा सा पास्ट कैसा, कि मतलब हिंदूज में पास्ट कैसा माना गया, कैसे कैसे हम लोग वे ऑफ लाइफ से एक हिंदुइज्म कम्युनिटी के अंदर आ चुके थे। हिस्ट्री ऑफ पास्ट पे चलते हैं, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ पास्ट कह रहा हूँ, हिंदुइज्म की पास्ट पे चलते हैं या हिंदुइज्म की हिस्ट्री पे चलते हैं, जिसमें हम लोग डिक्टेट करेंगे कि हम वे ऑफ लाइफ से सफर कैसे कन्वर्ट करते हैं। द वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म द वे ऑफ लाइफ इज कन्वर्ट इन रिलीजन। मतलब जीवन के आधार से एक धर्म कैसे बना हिंदू। अब उसके बारे में बात करते हैं। ऐसा बताते थे कि जब हम हिंदूज थे तो पूरे के पूरे इसे हमने जीवन का एक आधार माना था। अब ये तो धर्म नहीं है ये, लेकिन ऐसा बताया कि जब भारत में पुराने समय में 14th सेंचुरी के अंदर पोर्चुगीज ने भारत में एंट्री की, तो उन्होंने क्या किया, 14th सेंचुरी से पहले की अगर मैं बात करूं तो 563 एरा में चलते हैं, बीसीई के अंदर, बिफोर कॉमन एरा के अंदर चलते हैं, जिसे आप लोग एक डच लैंग्वेज या कह सकते हैं, अगर हम लोग इसे पोर्चुगीज लैंग्वेज में बात करें, पुर्तगाली भाषा में बात करें, या कह सकते हो कि हम लोग अगर उसे यूनानी भाषा में बात करें तो उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर कॉमन एरा में चले तो ऐसा बताते हैं 563 बीसी में एक धर्म का ओरिजिनेशन हुआ था जिसका नाम था बौद्ध धर्म। वो बौद्ध धर्म जब भारत में आया तो ऐसा बताते थे कि हिंदू धर्म की जो नींव थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने की बजाय वो धीरे धीरे कम हो रही थी। लोग ज्यादातर मेजोरिटीज कन्वर्ट हो गई थी बौद्धिज्म्स में, मैक्सिमम बौद्धिज्म्स अगर जब बनने शुरू हो गए तो हमारे हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खास बात है कि जो आज इतने सालों से इतना पुराना धर्म आज तक टिका हुआ है और इतनी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है रिफॉर्म्स। हमने अपने हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, उसे डेवलप किया, काफी ज्यादा उसके अंदर रीओरिजिनेट किया। जहां जहां हमारा धर्म धीरे धीरे सिकुड़ता जाता था यहाँ पर, या पॉपुलेशन हमारी कम होती थी, यानी कि पॉपुलेशन कम होने का मतलब कन्वर्जन ऑफ न्यू धर्म, कन्वर्जन ऑफ न्यू रिलीजन, यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदूज थी वो धीरे धीरे बौद्धिज्म्स बनती जा रही थी। तब हमारा धर्म संकट में आ चुका था, तो हमारे धर्म को क्या किया गया, इसमें फिर सूफी संत लोगों ने, या कह सकते हो सूफी संत आए, या कह सकते हो दिस इज कॉल्ड भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की वजह से इस हिंदुइज्म के अंदर एक नया रूप आया। फिर भक्ति मूवमेंट हुआ, साउथ इंडिया के वहां पर जाओगे तो वहां पर शुग नग, या कह सकते हो कई सारे एक आपके भगवान मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर भक्ति मूवमेंट चला। भक्ति मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान दिया था हमारे किन्होंने, कबीरदास जी ने दिया था। कबीरदास जी, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, शंकराचार्य जी, कबीरदास, गुरु नानक, शंकराचार्य, ठीक है जी, देवी शक्त, ठीक है जी, देवी शक्त। इन लोगों ने क्या किया, इन सभी लोगों ने अपना सबसे बड़ा सूफी संत के तौर पर योगदान दिया। यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के जरिए बौद्धिज्म्स को फिर से क्या किया गया, बौद्धिज्म्स धीरे धीरे ग्रो तो कर रहा था, लेकिन जैसी भक्ति मूवमेंट्स ने यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को ओरिजिनेट किया, यहाँ पर भक्ति मूवमेंट जैसे साउथ इंडिया में आया, जो कि हिंदू धर्म का ही एक पार्ट हुआ करता था, जैसे जैसे ये बढ़ता गया, ऑटोमेटिक बौद्धिज्म फिर से कमजोर हो गया और हिंदुज्म फिर से जनरेट हो गया। मतलब कि सबसे बड़ी बात थी कि जब भी हमारे धर्म के ऊपर कोई संकट आता था तो वहां खुद ही एक भगवान जन्म ले लेते थे और फिर से वो दया अपना धर्म फिर से एक्सपैंड हो जाता था। सबसे खास बात हमारे हिंदू धर्म की यही थी।
जब जब धर्म पे संकट आया वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ हमारे भगवान वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा धर्म जब जब संकट में आया वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ भगवान उपस्थित हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर ऐसे 4 तरीके के हमारे इनको बचाने के प्रावधान दिए गए, बताया गया इन चीज़ों के बारे में। यानी कि कबीर, अगर हम बात करें सूफी संत, या कह सकते हो हमारे इन्हीं में अगर हम बात करते हैं सूफी संत की, अगर हम बात करें सूफी संत के अलावा इसको एक तरीके से भक्ति मूवमेंट में लाया गया। यानी साउथ इंडिया के अंदर इन चीज़ों का बोलबाला तेजी से बढ़ा। तब हमारा धर्म धीरे धीरे फिर से बौद्धिज्म से बच गया। फिर जैनिज्म है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फिर उनका प्रचार ज्यादा चलने लग गया। उनके लिए फिर हमने फॉर रीजनरेशन ऑफ न्यू रिलीजन, या हमने अपने कल्चर ट्रेडिशन कस्टम्स में वेरिएशन किया। उसके बाद फिर से हमारे धर्म के लोग अपने धर्म में फिर से आगे सिचुएट हो गए। इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ा था मेडिवल पीरियड के अंदर, जब इस्लामिक लोग आने शुरू हुए, इस्लाम धर्म भारत में एंटर हुआ, तो उन्होंने हमारे टेम्पल्स को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने हमारे मंदिरों को पूरी तरीके से खत्म किया, ताकि हमारी आस्था, हमारा जो एक अंदरूनी विश्वास है सनातन धर्म पे, वो टूट जाए। तो उस कंडीशन में भी सबसे तेजी से, एक तरीके से इन कंडीशंस में भी हमारे भारत की आस्था डूबी नहीं, या हिंदुइज्म की आस्था डूबी नहीं। हिंदुइज्म ने अपने आप को और तेजी से ग्रो किया। ऐसा बताते थे कि मेडिवल पीरियड के अंदर एक नया रिलीजन ओरिजिनेट हुआ था जिसका नाम था सिख रिलीजन। उस सिख रिलीजन के अंदर आपके सिख टोटल 10 गुरु थे। उन 10 गुरुओं को कन्वर्ट करने के लिए सबसे मेन जो गुरु माने गए, एक तो गुरु अर्जन देव जी, और सिख के एक नवे गुरु तेग बहादुर जी। उनको कन्वर्ट करा इन मेडिवल पीरियड के मुगलों ने। सोचा कि इन्हें कन्वर्ट करके सिखिज्म से मुगल्स बनाएंगे, बट वो सफल नहीं हो पाए बेचारे। वो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाए इन कंडीशंस में, और इसी वजह से इस्लामिक रूल्स उस टाइम पीरियड के बाद पूरी तरीके से बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्लामिक रूल्स का धीरे धीरे पार्ट यहाँ पर पहुंचा। ऐसा बताते हैं कि इस्लामिक ज्यादातर जेरूशलेम के पास से इनका एक टुकड़ा भारत तक पहुंचा था, और इसी वजह से भारत के अंदर मैक्सिमम पार्ट धीरे धीरे ग्रो किसका हुआ, इस्लामिक रूल्स का हुआ। तो ये कंडीशंस थी किसके बारे में, हिंदुइज्म के बारे में। पास्ट है हमारी हिस्ट्री की, इस कंडीशंस में बताया गया था। और ऐसा भी बताया गया कि हिंदुइज्म के ऊपर फिर पोर्चुगीज भी आए थे, क्रिश्चियनिटीज भी आई, जो सफल नहीं हो पाई। मतलब कि प्रॉपर तरीके से इसको पूरी तरीके से दबाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्मर्स बहुत थे। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड से, तो जिन्होंने जागरूकता फैलाई हिंदुइज्म के अंदर, वो थे जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ज्यादा प्रेशराइज किया हमारे भारत के लोगों के अंदर कि आप अपनी कम्युनिटी छोड़कर क्यों कन्वर्ट हो रहे हो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उनके एक आपको पता होगा 1893 के अंदर वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिकागो के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी को बोला गया था कि आप अपने रिलीजन्स के बारे में, अपने हिंदू कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको क्या करनी है, स्पीच देनी है। तो शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए। तो स्वामी विवेकानंद जी वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, सबसे पहला वर्ड बोला भाइयों और बहनों, मतलब कि सम्मान भी दिया, क्योंकि हिंदुइज्म में हम लोग अपने सबसे बड़े लोगों को भाइयों और बहनों कहते हैं। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने मैक्सिमम वर्ड संस्कृत लैंग्वेज में यूज किए। तो वहां के लोगों को भी लगा कि भाई, मतलब कि हिंदू इज वन ऑफ द टर्म, या कह सकते हो कंट्री ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द टर्म विच इज एग्जैक्टली रिच ऑफ कम्युनिज्म ऑफ हिंदू। मतलब कि सबसे ज्यादा जो हिंदुइज्म रिच है वो आज स्वामी विवेकानंद जी ने साबित कर दिया। एक्चुअल में बोला गया था स्वामी विवेकानंद जी को कि आपको 2 मिनट की स्पीच देनी है हिंदू धर्म पे, उन्होंने बोलते बोलते 12 घंटे की स्पीच दे दी। तब वहां पर अंग्रेजों को विश्वास हुआ कि यार ये बंदा अपने धर्म के बारे में इतना बोल गया कि इसको टाइम का पता ही नहीं लगा। तब एक अफ्रीकन न्यूज़पेपर में एक बात लिखी गई थी कि जो अपने धर्म का इतना पवित्र है, उस धर्म में ऐसे धर्म को बेचना असमर्थ माना जाएगा। तो इसी वजह से इस धर्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा बहुत टाइम तक। एक्चुअल में धीरे धीरे ये कम्युनिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, और आज टाइम पीरियड में सबसे बड़ा रिलीजन भी बन गया हमारे मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज के अंदर, कि आज के टाइम पीरियड में भी सबसे बड़ा रिलीजन यही बन रहा है हिंदू। अगर हम मेजॉरिटी के बेसिस पे देखें आज भी,
आप लोग देखते हो कि हमारे हिंदुज्म में सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज लॉट्स ऑफ फेस्टिवल्स इन दिस रिलीजन। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ठीक है भाई, नवरात्र, कई सारे फेस्टिवल्स इन हिंदू रिलीजन्स में आते हैं। आप अपने कैलेंडर पीरियड को उठा के चेक करो। इट इज वन ऑफ द हिंदू कैलेंडर विच इज नोन एज राष्ट्रीय पंचांग। हमारे हिंदुज्म कैलेंडर का नाम भी क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है, विच इज डिराइव्ड इन 78 AD। शक संवत के दौरान कनिष्क के टाइम पीरियड में हमारा कैलेंडर लॉन्च हुआ था। उसके अंदर हमारा जो टाइम पीरियड भी स्टार्ट होता है अप्रैल टू 31 मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक, जिसमें ये बताया गया है कि हमारा जो ये कैलेंडर है कई सारे फेस्टिवल्स को क्या करता है? सिंबलाइज करता है। तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो इस बात को लेकर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे रिलीजन्स में कितनी सारी वेरिएशंस हैं। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन आवर रिलीजन। इसकी के लिए कई सारे टेम्पल्स बनाए गए, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है, आपका गोल्डन टेम्पल है, जैसे कई सारे टेम्पल्स हैं जो जनरली तौर पर देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे हम भगवानों की पूजा और क्या कहते हैं वहां पर पूरी तरह की आस्था रखते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ टेम्पल, और ये एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो भारत के इस धर्म को बहुत तेजी से ग्रो करता है। ठीक है जी, तो आपको मैंने कोशिश की पूरी तरीके से हिंदुइज्म को समझाने की, हिंदू लाइफ पीरियड को समझाने की, हिंदुइज्म कम्युनिज्म को समझाने की। ये सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो के बेसिस पे समझाने की कोशिश की। तो एक नया टॉपिक सोचा आपके लिए लाने की, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल पे बहुत सारे लेवल पे बढ़ता है। एक चीज और समझाना चाहूंगा, ऐसा बताते थे कि हिंदू कम्युनिटीज के अंदर हमारे कर्मों के अनुसार इंसानों को बांटा जाता था पहले। ये बातें वेदों में भी लिखी गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऐसा बताते थे कि पहले इंसानों को उनके कर्मों के आधार पर बांटा जाता था। जैसे आज तो वेदों के अंदर बताया गया कि इंसानों को कास्ट के अकॉर्डिंग बांट दिया जाता है, पहले इंसानों को कर्म के अकॉर्डिंग बांटते थे। ब्राह्मण वो जो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता था, इंटेलेक्चुअल जानते हो, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता था, उसे ब्राह्मण कहते थे पुराने टाइम में। जब वेदों के अंदर ये बातें लिखी गई थी तो ऐसा कहते थे, हमारे वेदों में हमारे कह सकते हो कि हमारे वेदों के पिलर्स में ये बात बोली गई कि जो पढ़ाई में या काफी ज्यादा शिक्षित होगा, जो लोगों में शिक्षा बांटेगा, लोगों के अंदर एक नए पॉजिटिव लेवल की शिक्षा देगा, उसे ब्राह्मण कैटेगरी में डालेंगे। क्षत्रिय जो लोगों की सुरक्षा करेगा, जैसे मिलिट्री आर्म फोर्सेस, आज की पुलिस हो गई, ये सब सुरक्षा कर रही है, दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ क्षत्रिय। अगर उस टाइम के होते तो इन्हें क्षत्रिय कहते हैं हम लोग। वैश्य मतलब क्या होता था सर? वैश्य मतलब क्या होता था? दीज आर स्किल्ड पर्सन, जिसके अंदर काबिलियत होगी, जो अपनी काबिलियत से प्रोड्यूसर बनेगा, जो अपना खुद का बिजनेस चलाएगा, जो खुद का प्रोड्यूसर बनेगा, उसे वैश्य कैटेगरी में। शूद्र अनस्किल्ड लेबर को कहते थे, जिनमें किसी भी तरीके का क्या नहीं होता था, खूबी नहीं होती थी पुराने टाइम में, अनस्किल्ड लेबर को कहते थे ये। लेकिन आज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता चला गया, ये सारी चीजें डिसोल्यूट हो गई, खत्म। अब तो कहते हैं कि अब हमारे सारे सिस्टम्स को कास्ट में बांट दिया गया। अब इन्हीं चीजों को किसी को बोलते हैं जर्नल, एससी, जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में, ऐसे बांट दिया गया। अब ये कैटेगरीज ऐसे बढ़ गई, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बोलते थे, अब जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी बोलते हैं। अब बोलते हैं कि जो जर्नल कैटेगरी का होगा, जर्नल मतलब जो सामान्य वर्ग का है। कहते हैं कि इंसान के अगर एक इस फैमिली में जन्म हुआ है तो उसको उसी फैमिली में मान लिया जाता है। अब इंसानों के जन्म के आधार पर उसका क्या होता है, उसकी कास्ट को तय किया जाता है। पहले उनके कर्म के आधार पे होता था, अब जन्म के आधार पे होता है। तो ऐसा बताते थे कि जो मान के चलो जो दलित परिवार में हुआ है, जो नीची कास्ट में पैदा हुआ है, वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, वो दलित ही माना जाएगा। भीमराव अम्बेडकर से तो आप सभी लोग परिचित हैं। ऐसा बताते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने क्या नहीं किया अपने कास्ट को बचाने के लिए, सारी चीजें उन्होंने की, फिर भी उनको दलित का एक दर्जा दिया जाता है ना। जनरली क्या है,
उन्होंने पूरे हमारे, आज मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने इंसानों को दलितों से उठाकर जनरल कैटेगरी तक पहुँचाया है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नीचे से उठाकर भारत में जनरल कैटेगरी तक पहुँचाया। उन्होंने सम्मान बराबरी का दिलाया है, किसी में भेदभाव नहीं करवाया। इसीलिए सबसे लेवल पर भीमराव अम्बेडकर को एक तरीके से क्या बोलते हैं, लोगों के लिए नीचे या सभी के लिए भगवान का दर्जा लेके चलते हैं वो। ठीक है, तो ऐसा बताते थे कि आज के अकॉर्डिंग कर्मों के आधार पर नहीं, जन्मों के आधार पर लोगों को माना गया। चाहे वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले, रहेगा नीचे कैटेगरी का। पहले वाला सिस्टम अच्छा था या वो वाला? पहले वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा था। अगर इंसान किसी भी, मान के चलो किसी भी परिवार में, गरीब से गरीब और कमजोर परिवार में भी पैदा हुआ, वो अपने कर्म से ऐसे कैटेगरीज में भर्ती हो पाता था। मान के चलो कि इंसान है, वो दलित कास्ट में पैदा हो गया, उसने काम ऐसे किए, लोगों को शिक्षा देनी शुरू की, वो ब्राह्मण बन गया, ऐसा हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, दिस आर द डिफरेंशिएशन, और इसी वजह से हमारा काफी सारा सिस्टम हिंदुइज्म में धीरे धीरे खत्म हो गया। आज की मॉडर्नाइजेशन पीरियड को देखो तो हिंदुइज्म में बहुत सारी चीजें जिनको माना नहीं जाता, जिनको भगवत गीता में पूरी तरीके से मना किया गया है, वो चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा नारा किस पे दिया था? गो बैक टू वेदास पे दिया था, ताकि हम लोग अपने वेदों को, अपनी संस्कृति को ना भूल के, अपने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में इतना ना भूल जाए कि अपनी संस्कृति भूल जाए। इसीलिए उन्होंने एक नारा दिया, गो बैक टू वेदास का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि हिंदुइज्म के बारे में क्या क्या कम्युनिटीज और क्या क्या धारणाएं रही। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसी रही, और बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बात करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एक नए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद एंड बाय बाय।